जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। सब लखीमपुर में आज अजय मिश्रा टेणी की थार से कुचल के मारे गए किसानों का आज भोग, जो एक क्रिया होती है, वो श्रद्धांजलि सभा आप उसे कह सकते हैं। सिखों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और जब वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ समाप्त हो जाता है तो भोजन कराया जाता है और वो उसको कहते हैं भाई भोग शब्द है। तो वो आज था और उस पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जमावड़ा हुआ, बाकायदा मंच लगा, मंच से भाषण दिए गए और वो एक पूरी चुनावी सभा, उस श्रद्धांजलि सभा को चुनावी सभा बना दिया गया, जिसमें वो दीपेंद्र हुड्डा एंड प्रियंका जी जो है बाकायदा उन्होंने भाषण दिए वहाँ पे। तो अब जो है इस लखीमपुर खीरी के जो पूरे घटनाक्रम को लेके यूपी में पूरी की फुल राजनीति हो रही है। और यदि जो पोर्टल्स और जो न्यूज़ चैनल्स हैं और यूपी के जो स्थानीय पत्रकार हैं और इवन जो नेशनल पत्रकार हैं, वो एक बहुत बड़ी हवा बना रहे हैं कि साहब लखीमपुर खीरी कांड के बाद कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है। तो पहली बात तो साहब देखिए, जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं वो लोग ये जानते हैं कि लखीमपुर खीरी वाले इस कांड में इतना बड़ा ये इशू यूपी के लिए नहीं है। यूपी की राजनीति में इसका कोई असर नहीं है। हाँ, पंजाब की राजनीति में असर है। इस लखीमपुर खीरी कांड का पंजाब की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इसको हम इसी वीडियो में या इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। पर इस कांड का यूपी की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर स्थानीय लोगों में से किसी से भी बात करें और स्थानीय सेंटिमेंट को, जो ज़मीनी हकीकत है उसको समझें, तो साहब मामला लखीमपुर खीरी में सिख बनाम हिंदू हो गया है और हिंदुओं में भी सिख बनाम ब्राह्मण हो गया है। अजय मिश्रा टेणी जाति से ब्राह्मण है। जो 3 भाजपा कार्यकर्ता लाठी डंडे से पीट पीट के मार दिए गए, वो भी ब्राह्मण हैं। कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि देने और 50 लाख रुपया का मुआवजा देने के लिए किसानों के घर तो गई, उस पत्रकार के घर भी गई, परंतु उन 3 ब्राह्मण भाजपा कार्यकर्ताओं के घर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता, कोई कांग्रेसी नेता, कोई किसान नेता नहीं गया। तो सब पब्लिक है, ये सब देखती है, सब जानती है। दूसरी चीज है, आप वहां पे सिख बनाम हिंदू राजनीति कर रहे हैं। तब कितनी सिख पॉपुलेशन है तराई में और पूरे यूपी में उस सिख पॉपुलेशन का क्या प्रतिशत है, कितनी सीटों पे वो असर डालते हैं। और जब मामला आप हिंदू बनाम सिख बना चुके हैं, ये बन चुका है और सारी दुनिया ने अपनी आंखों से वो वीडियोस देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिख राजनीति यूपी में करके प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी यूपी में खुद को रिवाइव कर लेगी? अब यूपी की पॉलिटिक्स इतनी आसान है क्या? बल्कि इस हकीकत ये है, फैक्ट्स ये हैं कि इस कांड से कांग्रेस की और समूचे विपक्ष की जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स हो रही थी, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्यों? क्योंकि सारे देश ने देखा कि 3 ब्राह्मण लाठी डंडों से पीट पीट के मार दिए गए और कांग्रेस उनकी सुध लेने नहीं आई। तो सब सिख आपके पाले में कितने आएंगे और यूपी में कितने सिख हैं, ये आप जानते हैं। परंतु ये पक्की बात है कि जो आप ब्राह्मण पॉलिटिक्स कर रहे थे, ब्राह्मण आपसे छिटक जाएगा और वह वापस बीजेपी के पाले में पूरा एकदम सीमेंट की तरह पक्का होकर जम गया है।
अब आ जाइए जरा साहब लखीमपुर खीरी में फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो साहब वो अजय मिश्रा टेणी का जो लड़का है ना, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने का कारण जानते हैं क्या बताया है? अरेस्ट करने का कारण ये नहीं बताया है कि इसने अपनी थार से कुचल के 4 आदमी मार दिए, नहीं। उन्होंने कहा ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसने 40 में से कुछ सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। उससे यह पूछा गया कि भैया जब घटना हुई तो तुम कहाँ थे? उसने कहा जी मैं घटनास्थल पे नहीं था। कहाँ थे? भैया वहाँ घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर मैं अपने गांव में बनवीरपुर में दंगल करवा रहा था। उसने बोला नहीं, दंगल में तो तुम 40 मिनट के लिए इतने बजे से लेकर इतने बजे तक वहाँ पे मंच पे या अखाड़े में नहीं दिखे। उसने कहा जी मैं एक वहाँ राइस मिल था वहाँ गया था। आपने अपनी गाड़ी क्यों भेजी? बोला हमने अब तो अपनी गाड़ी सिर्फ वहाँ ये देखने के लिए भेजी थी कि वहाँ पे क्या माहौल है, ये देख के आओ। फिर आपकी गाड़ी कौन चला रहा था? साहब हरिओम मिश्रा मेरा ड्राइवर चला रहा था। अब तक विपक्ष या किसान एक भी वीडियो, एक भी साक्ष्य ऐसी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जिससे ये सिद्ध होता हो कि मोनू मिश्रा, अजय मिश्रा टेणी का जो लड़का है, जो मुख्य आरोपी है, वह सचमुच गाड़ी चला रहा था। अगर वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी वहाँ आगे जाके जब पलट गई या रुक गई या जो भी हुआ, तो हजारों किसानों की भीड़ में वो सुरक्षित कैसे निकल आया? भाई आपने 3 आदमियों को पीट पीट के मार दिया। अजय मिश्रा अगर वो था उस गाड़ी में और उसने ही अगर उन 4 किसानों को कुचला, तो आपने उन 3 को मार दिया, इसको क्यों छोड़ दिया? अच्छा, इसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा? अगर इसको आपने एक थप्पड़ भी मारा, हजारों आदमी की भीड़ से एक आदमी सुरक्षित कैसे निकल आया? आपने उसको सुरक्षित क्यों जाने दिया? जब वो उस गाड़ी से निकला तो भागा। उसका गांव घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर है। हजारों लोगों की भीड़ में वो वापस सुरक्षित अपने गांव या जहां भी गया, वो कैसे गया? उसको किसने लिफ्ट दी? उस हजारों लोगों की भीड़ में, जो कि लाठी डंडे और डंडों के बीच में झंडे लेके जो हजारों की भीड़ खड़ी थी, उनके बीच से आखिर एक इतना बड़ा अपराधी जिसने इतने लोगों को तथाकथित सरेआम अपनी गाड़ी से कुचल दिया, वो सुरक्षित घटनास्थल से कैसे भाग गया? इस सवाल का जवाब तो कोर्ट में या कहीं पर भी, या आम पब्लिक को, पुलिस को, या आप लोग जिन्होंने आरोप लगाया है उसके ऊपर हत्या का, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना कि ये देखिए ये साक्ष्य है कि ये वहां पे मौजूद था। अच्छा साहब, आप कुछ भी आरोप लगाते रहें, सच्चाई क्या है ये आम पब्लिक, जो स्थानीय जनता है ना साहब, वो सब जानती है। और मुकदमा और ये मामला सिर्फ कोर्ट में नहीं चलेगा, ये स्थानीय जनता की भी एक अदालत होती है। समाज, इस मुद्दे की चर्चा समाज में भी है और आगे होगी, और आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में देश की राजनीति में ये मुद्दा असर डालेगा। और आपको ये बताना होगा कि आप मोनू मिश्रा पे जो आरोप लगा रहे हैं उनको कैसे सिद्ध करेंगे। आपके पास क्या प्रूफ है कि उसने ही गाड़ी चला के इन किसानों को कुचला? पुलिस के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो आप पूछेंगे जब ऐसा कोई प्रूफ नहीं था तो पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया? तब बात है ना कि आज वो था ना, भोग सेरेमनी थी ना, भोग की जो वो रस्म होती है, और आज तक तो किसानों का वहाँ जमावड़ा था और उस श्रद्धांजलि सभा के नाम पे वहाँ फुलटू राजनीति हो रही थी। तो वो लोगों का थोड़ा सा गुस्सा शांत करने के लिए, और उन्होंने इट वॉज जस्ट सिंबॉलिक अरेस्ट, बिकॉज पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि मोनू मिश्रा घटनास्थल पे मौजूद था या मोनू मिश्रा ने ही अपनी गाड़ी से उन लोगों को कुचला है।
हाँ, अलबत्ता मोनू मिश्रा के पास ये एविडेंस जरूर है कि वो घटनास्थल पे नहीं था, और इसके बहुत सारे डिजिटल एविडेंस में मिलेगा, उसका कॉल डिटेल में उसका फोन की लोकेशन से भी पता लगेगा। ऐसे बहुत सारे चश्मदीद गवाह, प्रत्यक्षदर्शी मिलेंगे जो बताएंगे कि इतने बज के इतने मिनट पे मोनू मिश्रा कहाँ था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कंपटीशन, जिस दंगल का जिक्र हो रहा है, उसमें चूंकि डिप्टी सीएम आए हुए थे, इसलिए पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस अमला वहां मौजूद था, और उस पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग 5-5.5 घंटे की पुलिस को सौंप दी गई है। और अच्छा, अब तीसरी एक राजनीति हो रही है साहब कि अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए। तो सब बात यह कि उनका इस पूरे घटनाक्रम में कहीं से कोई अभी तक उनके शामिल होने की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, और उनका कहीं से दोष सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आम पब्लिक ये जानती है कि कांग्रेस और विपक्ष अजय मिश्रा के नाम पे यूपी की राजनीति में एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा इस मुद्दे का कोई महत्व नहीं है, और चूंकि सिख वोट बैंक यूपी की राजनीति में कोई महत्व नहीं रखता, कोई ये इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है जो यूपी की 403 सीटों पे मुद्दा बन जाए। हां, ब्राह्मण उत्पीड़न एक बहुत बड़ा मुद्दा यूपी के चुनाव में बन चुका है, और यदि इस मुद्दे को कांग्रेस या विपक्ष और ज्यादा परसू करते हैं तो इससे फायदा भाजपा का ही होगा। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, जो वहां की जो स्थानीय जनता है, वो ये मानती है कि देखिए, पब्लिक ये मानती है, पब्लिक परसेप्शन ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में उत्पात किसानों ने किया था। उन्होंने हेलीपैड पे कब्जा किया था, उन्होंने थार पर पहले हमला किया था, और वो जो भी ड्राइवर था वो अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ी में, डर में के मारे वहां से वो रोड से भाग रहा था। और उसमें वो एक आम पब्लिक ये मानते हैं कि इट वॉज मेयरली एन एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट अ प्लान्ड मर्डर, या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी अजय मिश्रा टेणी या उनके बेटे या उन लोगों की कि इन किसानों को गाड़ी से कुचल देना है। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। हां, जिन लोगों को गाड़ी से निकाल के डंडे से पीट पीट के मार दिया गया, वो निश्चित रूप से उस घटना ने, उस हत्या ने स्थानीय जनता को ज्यादा उद्वेलित किया है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मामला अब तराई क्षेत्र में हिंदू और सिख बन चुका है। यदि कांग्रेस इस मुद्दे को और ज्यादा परसू करती है तो जहां एक तरफ सिख पोलराइजेशन बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका काउंटर पोलराइजेशन जमीन पे हिंदू, स्पेशली ब्राह्मण्स में भी एक पोलराइजेशन हो रहा है, और आगे चल के और ज्यादा होगा, और इसका चुनाव पे व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, बार बार जो आप ये मीडिया के लोग, कुछ खास पोर्टल्स, कुछ विपक्ष को प्रमोट करने वाले खास पोर्टल्स हैं यूट्यूब पे भी, वैसे भी नेशनल मीडिया में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो है जान फूंक दी, कांग्रेस में जान फूंक दी। अरे साहब, कांग्रेस में अगर जान फूंकेगी ना तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ज़्यादा समाजवादी पार्टी का नुकसान करती है। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी तो वो जो वोट काटेगी वो समाजवादी पार्टी का काटेगी। तो बीजेपी तो बल्कि ये चाहती है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को थोड़ा सा मजबूत करें, और आज जो कांग्रेस 6-5, 5.5 या 6-6.5% वोट पे टिकी हुई है ना, बीजेपी तो ये चाहती है कि वो 8 या 9% पे पहुंच जाए, 2 से 3% का इजाफा हो जाए कांग्रेस के वोट बैंक में, और वो 2 से 3% का जो इजाफा है और एक मजबूत कांग्रेस
समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगी और मुसलमानों को एक विकल्प मिल जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त भी किसी पार्टी की तरफ देख सकते हैं, उनको वोट देने की सोच सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो साहब ये तो बीजेपी के पक्ष में जा रही बात कि अगर प्रियंका गांधी इस मुद्दे को लेके कांग्रेस की हवा ले आती है यूपी में और कांग्रेस मजबूत हो जाती है तो बीजेपी को तो ये बल्ले बल्ले होगी साहब। अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो सबसे ज्यादा चिंता तो समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी को होनी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये विपक्ष कौन सी राजनीति कर रहा है और ये विपक्ष को प्रमोट करने वाले जो पोर्टल्स हैं और ये जो न्यूज़ और मीडिया चैनल्स हैं, ये जो पत्रकार हैं, ये कौन सी ज़मीनी राजनीति सूंघ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी की बड़े होने से, कांग्रेस के मजबूत होने से बीजेपी को नुकसान होगा। तब अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इस पूरे। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, इस पूरे प्रकरण में आपको ये बात सुनने में अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, इस प्रकरण से बीजेपी को ग्राउंड पे, पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ है। जो ब्राह्मण वोट बैंक की जितनी नाराजगी थी ना, वो इस प्रकरण ने दूर करती है और ब्राह्मण धारा बीजेपी के पक्ष में वापस आ गया है। तो सब राजनीति इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। और हां, इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे बड़ा असर होगा वो होगा साहब पंजाब की राजनीति पे। पंजाब की राजनीति तो अब इस घटना के बाद बहुत कायदे से उबलेगी। अब पंजाब की राजनीति में इस घटना को लेके उबाल आया है। हां, ये जितनी भी एक्टिविटी प्रियंका गांधी ने, सिद्धू ने या चन्नी साहब ने लखीमपुर खीरी में की है, इसका उनको पंजाब की राजनीति में क्या लाभ मिलेगा, ये हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी, आज या कल ही इसको डिस्कस करेंगे। आज की स्थिति में अभी तक अजय मिश्रा की कुर्सी जो है एकदम बरकरार है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी उनको छूने जा रही है। बीजेपी अजय मिश्रा, क्योंकि अजय मिश्रा के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, अजय मिश्रा के खिलाफ जमीन पे किसी किस्म का किसी की कोई नाराजगी नहीं है। पब्लिक आज भी, स्थानीय पब्लिक जो है ना लखीमपुर खीरी और पूरी तराई की, वो अजय मिश्रा के साथ खड़ी है। इसलिए ये जो राजनीति है ये बड़ी थोथी भोथरी राजनीति है और अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग के, वही मैंने कहा कि यूपी की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हाँ, पंजाब की राजनीति में पड़ेगा, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।